अच्छा, संप्रदाय है इनमें आश्रम की व्यवस्था है। वो जो साधु शब्द की आपने चर्चा किया उस पर मैंने ये विमर्श किया। बाकी जब आप साधु यहाँ के साधुओं के विषय में जब कहेंगे तो यहाँ फिर सांप्रदायिक साधु होते हैं, जैसे शंकराचार्य जी के अनुयायी, श्री रामानुजाचार्य जी के अनुयायी, रामानंदाचार्य जी के अनुयायी, विष्णु स्वामी जी के अनुयायी। तो जो ये परंपरागत साधु बने हैं लोग सिद्धांतानुसार, वो अलग विषय है। अच्छा, संत क्या है? संत जिसके संशय का अंत हो जाए। नहीं, साधु और संत में अंतर क्या है? साधु जिसका जीवन सरल हो, जिसका जीवन सरल है और जिसके संशय का अंत है, वो साधु है। अच्छा, क्या जो है हिंदू भी संत बन सकते हैं? हिंदू ही संत होते हैं। अच्छा, हिंदू ही संत होते हैं, ठीक। और भी संत होते हैं। अच्छा, ये हिंदू संत होता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा। हिंदू भी संत हो सकता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके दिमाग में ऐसा है क्या कि हिंदू संत नहीं हो सकता? आप सोचे हिंदू जो है साधु होते हैं। अच्छा, ऋषि किसे कहते हैं? देखो, ये शब्द ऋषि शब्द वैदिक शब्द है। हाँ। शास्त्र कहता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जिन्होंने वैदिक मंत्रों का अन्वेषण किया, वैदिक मंत्रों की खोज किया, उसको ऋषि कहते हैं। हर किसी वेद का मंत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई न कोई एक ऋषि होगा, उसका कोई देवता होगा, कोई उसका छंद होगा। तो जो जिन मंत्रों का अन्वेषण जिन महापुरुषों ने किया है उसको ऋषि कहा है। ऋषि शब्द का अर्थ होता है रिसर्च करने वाला। आज की भाषा में जो रिसर्च करता है, खोज करता है, वह ऋषि। अच्छा अच्छा, जैसे कि महर्षि? जो महर्षि है, जो बड़ा खोज करने वाला, एक वैज्ञानिक, एक महावैज्ञानिक, ये तो सीधा सा शब्द है। अच्छा, वो ग्रेजुएट किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं? ये बात जिसने एक तो खोज किया, एक अनुभव में ला लिया उस विषय को, अच्छा, महर्षि है। अच्छा अच्छा, ये चक्षु जागृत हो जाए, उनका ज्ञान उनको मिल चुका हो। चक्षु माने तो नेत्र होता है। हाँ, अच्छा, ज्ञान चक्षु कहना चाहिए। ये ब्रह्मर्षि क्या है? ब्रह्मर्षि, हाँ। ब्राह्मण, देखो हाँ। हमारे यहाँ चतुर्वर्ण की व्यवस्था है। वेद इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता है। गीता में भी लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। परमात्मा ने 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो मुख है शरीर में वो ब्राह्मण भाग है, मुख ब्राह्मण है, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, जो जंघा है ये वैश्य है, और जो पैर है ये शूद्र है। तो आपके शरीर में ही चारों व्यवस्था है। और समाज की जो व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 परंपरा बनाई गई। तो जो ब्रह्म का चिंतन करते थे, निरंतर ब्रह्म चिंतन में ही अपना समय व्यतीत किए, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो परमात्मा के चिंतन में समय व्यतीत करते थे, एकांत में रहकर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, दान देते थे, दान लेते थे, और वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, उनको वैदिक समय में ब्राह्मण कहा जाता था। और वही रूढ़ परंपरा आज भी समाज में ब्राह्मण की है। तो जो ब्राह्मण होकर के रिसर्च करने लगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के रिसर्च कर रहा है, वो ब्रह्मर्षि है। ये बात है। अच्छा, एक और है मुनि। मुनि शब्द, हाँ, मुनि शब्द मनन से बनता है। मननं करोति इति मुनिः, जो मननशील है, चिंतनशील है, उसको मुनि कहा जाता है। जो मनन करता है, बार बार किसी विषय का अनुरण करता है। मनन किसका करेगा? मनन परमात्मा का ही करेगा, क्योंकि जड़ वस्तु का मनन होता नहीं, चेतन का ही मनन होता है, और चेतन परमात्मा ही है। जो परमात्मा का निरंतर मनन करता है वो मुनि कहलाता है। अच्छा, एक चीज हमने देखे है कि लिखा है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो 4 में हम बोल दे रहे हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो यहाँ पर अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब जीवनोपयोगी वस्तु। आपको जीवन जीना है तो जीवन से उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो सब अर्थ में आते हैं। अच्छा अच्छा। वो लौकिक भी हो सकती हैं, अलौकिक भी हो सकती हैं। जो जीवन को जीने की व्यवस्था देवे, जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं ये भी अर्थ है, आप वस्त्र पहने हैं ये भी अर्थ है, जो भोजन कर रहे हैं ये भी अर्थ है, जो आप धन के द्वारा वस्तुएं खरीद रहे हैं वो भी अर्थ है, धन है वो भी अर्थ है। तो अर्थ का मतलब जीवन जीने की जो व्यवस्था देवे, वो सब अर्थ में आता है। अच्छा, धर्म क्या है? धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। धारयते इति धर्मः, धरती इति धर्मः, धारयति इति धर्मः। धर्म शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जिसको हम धारण करें वह धर्म है, जो हमें धारण करे वह धर्म है। तो हम क्या धारण करेंगे? जो सदाचार धारण कर रहे हैं, अपने जीवन में जो अच्छा विचार रख रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, ये सब धर्म की कोटि में है। धर्म कई तरह का होता है, लौकिक धर्म, पारलौकिक धर्म, त्याज्य धर्म, ग्राह्य धर्म। धर्म शब्द बहुत व्यापक है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है बड़ा गुह्य है, और जो महापुरुष लोग जैसा मार्ग बताएं उसी पर चलना चाहिए, यही धर्म का लक्षण है। अच्छा, धर्म और कर्म में क्या अंतर है?
कर्म माने कर्म करना और धर्म माने धर्म पूर्वक कर्म करना। धर्म अलग है, कर्म अलग है। ऐसा जैसे आग का काम है जलना, पानी का काम है प्यास बुझाना, तो आग का काम है जलना कि आग का धर्म है जलना या जलाना? बहुत अच्छी बात है। ना आग का कर्म है ना आग का धर्म है, आग का गुण है। आग का गुण है जलना और पानी का गुण है शीतल होना। तर्क शास्त्र में इसका सिद्धांत है कि पानी का लक्षण क्या है, बोले शैत्य, जो शीतल हो वो पानी है, जो गर्म हो वो आग है। तो ये तो अपने आप इनका स्वभाव है, ये धर्म कर्म कुछ नहीं है। तो मतलब धर्म जो है कर्म भी है, स्वभाव भी है, गुण भी है, तीनों का है। धर्म धारण किया जाता है हाँ। और गुण सहज होता है। अच्छा अच्छा। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, हाँ। उसका धर्म नहीं है, उसका गुण है ये। हाँ हाँ। पृथ्वी का धर्म क्या है? चूंकि जड़ वस्तु धर्म नहीं होता, जड़ धारण नहीं करता। धर्म जो है तो चेतन के जीवन में आता है, तो जो मनुष्य है उसका धर्म है। क्या हम धर्म को संप्रदाय कह सकते हैं? धर्म को संप्रदाय आप कह सकते हैं, पर धर्म संप्रदाय नहीं है। सम्यक रूप से जो एक जोड़ने का काम करता है वो संप्रदाय है। संप्रदाय विषय अलग है, धर्म विषय अलग है। अच्छा, जैसे कहते हैं ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम या हम संप्रदाय लोगों है? ने जोड़ लिया शब्द को। अच्छा। पहली बात तो यह है ना कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है। अच्छा, सनातन जो धर्म। सनातन है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा है, उसको सनातन कहते हैं। अच्छा, सनातन धर्म क्या है तब?